प्रश्न 1 है 8.2 का बक्सों की सहायता से आपको सारणी पूरी करना है। पहला बक्सा आपको दे रखा है, पहला, दूसरा और तीसरा। इनको देखकर आपको सारणी पूरी करना है। पूरा बक्सा जो है वो 100 खानों से बना है। जहां 100 खाने पूरे होंगे वहां इकाई 100 एक होगी, यानी कि 100 खानों से मिलकर एक पूरा बन रहा है। फिर दहाई, शतांश और अंक लिखना है हमें। तो पहले चित्र में इकाई में क्या है, इकाई में यानी पूरे 100 भरे हैं क्या, नहीं, 0 है। दहाई मतलब 10 वाली एक लाइन, तो 10 वाली लाइन कितनी भरी है इसमें, 2। शतांश, शतांश कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 शतांश। तो अंक क्या बन जाएगा, 0.26। बी वाली आकृति में पूरे 100 भरे हुए हैं, एक बक्सा पूरा भरा है, यानी इकाई पूरा 1 है। उसके बाद दहाई में कितने अंक भरे हैं, दहाई की लाइन में 3 लाइनें भरी हुई हैं। और शतांश में है 8, तो इसका आएगा संख्या 1.3 और 8। सी में 100 बक्से पूरे भरे हैं इकाई के, यानी कि 1। दहाई में कितनी लाइनें भरी है इसमें, 2 लाइनें, तो दहाई में आ गया है 2। और शतांश में कितने हैं, 8, तो इसका आएगा 1.28। प्रश्न 2 है स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में लिखिए। सारणी आपको दे रखी है और आपको संख्याओं को दशमलव रूप में लिखना है। तो पहला ए में सैकड़े में क्या है, सैकड़ा 0 है, तो 100 में 0 का गुणा होगा। प्लस दहाई में 0 है, दहाई मतलब 10। फिर इकाई है 3, तो 3 में गुणा होगा इकाई 1 का। दशांश 2 है, दशांश मतलब बटे में 10। फिर शतांश 2 है 5, यानी 5 के बटे में शतांश है तो 100। और 1000 0 है, तो प्लस 0 के बटे में आ जाएगा 1000। अब 0 का 100 में गुणा होगा 0, 10 का 0 में गुणा होगा 0, 3 एकम 3, 2 में 10 का भाग यानी कि दशमलव 0.2, 5 में 100 का भाग यानी 0.0 और फिर 5.2 के बाद लगेगा, और 1000 में तो ये 0 ही है। अब इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो 0 0 0 हट जाएंगे, 3 0.2 और 0.05, इसको जोड़ेंगे तो क्या संख्या बनेगी, 3.25। ये होगी हमारी संख्या। सैकड़े में 1 है, तो 1 का गुणा 100 में। दहाई में 0 है, 0 का गुणा 10 में। इकाई में 2 है, 2 का गुणा 1 में। दशांश में है 6, तो 6 के बटे में 10। शतांश 3/100 और 1000 में है 0, तो 0/1000। 100 का 1 में गुणा 100, 10 का 0 में गुणा 0, 2 का 1 में गुणा 2, 6 के बटे में 10, 10 की 0 हटाएंगे तो 0.6, 3 के बटे में 100, 100 के 2 0 हटाके 2 के बाद दशमलव, 3.03। और 1000 में 0 का भाग देंगे तो 0। अब 100 और 2 102, और दशमलव में कितना है 6 और 3, सबको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 102.63। सी वाली संख्या है, सैकड़े में 0 है, तो 0 का गुणा करेंगे 100 में। प्लस दहाई में 3 का गुणा 10 में। इकाई में है 0, उसका 1 में गुणा। दशांश में 0 में 10 का भाग। फिर शतांश 2, उसमें 100 का भाग, और 1000 का उसमें है 5, तो 5 के बटे में आएंगे 1000। 0 का 100 में गुणा 0, 3 का 10 में गुणा 30, 0 एकम 0 में 10 का भाग 0, 2 में 100 का भाग 0.02, और 5 में 1000 का भाग 0.005। सबको 30 में आप जोड़ेंगे हम, दशमलव के बाद 0 है, तो 0.0, 0.02 और 0.005, तो इनको जोड़कर क्या आएगा 30.0 पहला, फिर उसके बाद 0 के बाद 2 और 5, ये होगा हमारा जोड़।
सैकड़े में है 2 तो 2 का गुणा 100 में, दहाई में 1 है तो 1 का गुणा 10 में, इकाई में 1 का गुणा 1 में, दशांश में है 9 तो 9 के बटे में 10, शतांश में 0 है तो 0 के बटे में 100 और हजार में है 2 तो 2 के बटे में 1000। 2 का 100 में गुणा करेंगे 200, 1 का 10 में गुणा 10, 1 1 कम 1, 9 में 10 का भाग जाएगा तो 0.9, 1 के बाद आएगा दशमलव, 0 में 100 का भाग देंगे तो 0.00 और 2 में देंगे 1000 का भाग तो 0.002। अब जोड़े पूरे अंक है 210 और 1 11, 211 और दशमलव के बाद पहला अंक है 9, दशमलव का दूसरा अंक है 0 और दशमलव का तीसरा अंक है 2, 211.902। ऐसे डी है 100 में है 0 तो 100 में 0 का गुणा, सैकड़े में दहाई में 1 है 1 में 10 का गुणा, इकाई में 2 का गुणा 1 में, दशांश में है 2/10, शतांश में 4 है तो 4 में 100 का भाग और हजार में 1 है तो 1 में 1000 का भाग, 0 में 100 का भाग 0, 1 में 10 का भाग 10 एकम 10, 2 एकम 2 और 2 में 10 का भाग देंगे तो 0.1 के बाद, 4 में 100 का भाग देंगे तो दशमलव 2 संख्या के बाद 0 4 हो जाएगा, 1000 में 1 का भाग देंगे तो 0.001। अब 10 और 2 12 और दशमलव का पहला अंक है 2, दूसरा अंक है दशमलव के बाद दूसरा अंक 4 और तीसरा अंक होगा 1। ये होगी हमारी संख्या। प्रश्न 3 है, सारणी में आपको संख्याओं के मान भरना है। पहला है 0.29, दशमलव के बाद 0 है पूर्णांक तो सैकड़े में क्या आएगा 0, दहाई में भी कुछ नहीं है 0, इकाई में भी कुछ नहीं है 0, दशांश है दशमलव के बाद 2 यानी कि दशांश में आएगा 2, शतांश दशमलव के बाद जो दूसरा अंक है वो शतांश है 9, हजार में कुछ नहीं है तो वो आएगा 0, तो 0.29 इस तरह से इसके स्थानीय मान होंगे। बी है 2.08, 2 इकाई में है तो सैकड़े में क्या है 0, दहाई में है 0, इकाई में है 2, उसके बाद दशांश में 0, शतांश में है 8, हजार में है 0। तीसरा है सी 19.7, यहाँ दहाई है इकाई और दहाई तो दहाई में है 1, सैकड़े में कुछ नहीं है 0, दहाई में है 1, इकाई में है 9, दशांश में है 6, शतांश में 0, हजार में 0। फिर है डी 148.32, 148 तो सैकड़े में कितना है 1, दहाई में है 4, इकाई में है 8, फिर दशमलव में 3 और 2 तो दशांश में आएगा 3 और शतांश में आएगा 2, हजार में कुछ नहीं है। उसके बाद 200.812 तो सैकड़े में कितना है 2, दहाई में कुछ नहीं है 0, 200 है तो दहाई में कुछ नहीं है, इकाई में भी 0, फिर दशांश में है 8, शतांश में है 1 और हजार में है 2। इन संख्याओं को हमने सारणी में अपने स्थानीय मान के अनुसार रखा। प्रश्न 4 है, संख्याओं को दशमलव रूप में लिखना है। ए है 20 + 9 + 4/10 + 1/100, 20 और 9 पूर्ण अंक है, ये तो हो जाएंगे 29 प्लस 4 बटे में 10 है, नीचे की 0 हटाएंगे तो 1 के बाद दशमलव 0.4 प्लस 1, नीचे 2 0 है 2 0 हटाकर 2 के बाद दशमलव यानी 0.01, 1 कहाँ आएगा दशमलव उसके पहले लगेगा 2 अंक, 2 0 हटाएंगे और 2 के बाद दशमलव लगाएंगे, एक ही अंक है तो हम क्या करेंगे 0 लिख देंगे ताकि 2 अंक बन जाए और फिर दशमलव। अब इन सबको जोड़े अगर तो क्या आएगा 29, दशमलव का पहला अंक 4 और दशमलव का दूसरा अंक होगा 1, 29.41, 137 प्लस 2 0 हटाएंगे और दशमलव कहाँ लगाएंगे 2 के बाद 0.05 तो ये आ जाएगा 137.05। सी है 7/10 यानी कि 0.7 लिखेंगे, इसको दशमलव 1 के बाद लगा देंगे, 0 हटाकर दशमलव लगाएंगे, प्लस यहाँ 2 0 हटाई और 1 और 2 के बाद दशमलव यानी 0.06, यहाँ 3 0 हटाएंगे और दशमलव 1 2 3 के बाद लगाएंगे और उसके बाद वो दिखे इससे 0.004, सबको जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा
का दूसरा अंक 6 और दशमलव का तीसरा अंक है 4। संख्या होगी 0.764। 23 तो पूर्ण अंक है, 23 प्लस दशमलव हटाए तो यहाँ 0.2 और यहाँ 3 0 हटाएंगे तो दशमलव आएगी 1 2 3 के पीछे, यानी 6 के आगे कितने अंकों को लिखना पड़ेगा हमें? 0 0 2 अंक बढ़ाना है दशमलव 3 के बाद। अब इनको जोड़े तो 23 पूरा है, दशमलव का पहला अंक है 2, दूसरा अंक नहीं है, तीसरा अंक है 6, तो तीसरा अंक होगा 6, दूसरा अंक 0। 23.206। 720 और 5 कितने हो गए? 725 पूरे मूल अंक थे, प्लस 9/100 यानी 0.09, दशमलव आएगी 2 के बाद। इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 725.09। प्रश्न 5 है, निम्न दशमलव को शब्दों में लिखिए। आपको शब्दों में लिखना है। पहला है 0.03, तो इसको शब्दों में हम क्या लिखेंगे? 0.03। दशमलव के बाद एक एक अंक लिखते हैं। दशमलव के पहले तो इकाई नहीं पढ़ेंगे, यहाँ 1.20, 1.20 यहाँ है 108, 108.56। दशमलव के बाद एक एक अंक लिखते हैं, तो 5 और 6। 10.07 यानी कि 0 और 7। 0 यानी कि 0 दशमलव। 0.32 5.008 0.008। प्रश्न 6, संख्या रेखा के किन दो बिंदुओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित हैं? आपको बताना है संख्याएं किन के बीच में स्थित है। 0.06 ये संख्या किसके बीच में स्थित होगी? 0.0 और 0.1 के बीच। संख्या रेखा पर 0.0 और 0.1 को अगर हम 10 भागों में बांटें, यहाँ है 0.0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ है 0.1, तो यहाँ 0.06 कहाँ होगा? 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर होगा छठी लाइन पर। तो ये किसके बीच में है? 0.0 और 0.1 के बीच में। 0.45, तो 0.45 ये किसके बीच में स्थित होगा? 0.4 और 0.5 के बीच में। यहाँ अगर जो 0.4 और यहाँ है 0.5, तो 0.4 और 5, 4 के बाद कितना गिनना है? 5, तो 0.41, 0.42, 43, 44 और 4 5, यहाँ पर आएगा 0.45। तो ये किसके बीच में होगी? 0.4 और 0.5 के बीच में। 0.19, तो ये किसके बीच में होगी? 0.1 और 0.2 के बीच में। 19 कहाँ आएगा? 1 और 2, यानी कि 1 से लेकर 2 तक के जो खाने बांटेंगे हम, वहां पर आएगा 19। उसके बाद 0.66, तो ये होगा 0.6 और 0.7 के बीच में। 0.92, ये 0.9 है, तो 0.9 और पूरा 1, 9 के बाद क्या आ जाएगा? पूरा 1.0 के बीच में। फिर F है 0.57, तो
तो ये 0.5 और 0.6 के बीच स्थित होगी। प्रश्न 7 है, न्यूनतम रूप में भिन्न बनाकर लिखिए। आपको जो संख्याएं रखी हैं उनको न्यूनतम रूप में भिन्न के रूप में लिखना है। अभी संख्याएं कैसी है? दशमलव रूप में। तो a 0.60, इसको कैसे लिखेंगे हम? दशमलव के बाद 2 अंक है तो 0.60, इसमें अगर दशमलव हटाते हैं तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे? 2 जीरो, क्योंकि 2 के बाद दशमलव था तो बटे में आ गए 100। अभी किससे काटते हैं? काटे इसको। 0 से 0 कटा, 2 से 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, यानी इसका न्यूनतम रूप क्या आ गया? 3/5 भिन्न के रूप में आ गया। b है 0.05, तो 0.05 बटे में कुछ नहीं है, दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएगी। अब इसको काटे अगर तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, इसका न्यूनतम रूप भिन्न के रूप में क्या होगा? 1/20। c 0.75, तो 0.75, इसके बटे में कुछ नहीं है, दशमलव हटाया, 2 संख्या के 2 जीरो। अब किससे कटेंगे? 25 से। 25 तिया 75, 25 चौक 100, तो इसका न्यूनतम रूप कितना होगा? 3/4। d 0.18, 0.18 बटे में कुछ नहीं है, दशमलव हटाया तो 2 जीरो। अब 18/100 किससे कटता है? 2 से। 2 9 18, 2 पंजे 10 और 0। अब नहीं कट रहा है, एक सम और एक विषम है, तो इसका आंसर आएगा 9/50। ई है 0.25, तो 0.25 बटे में 1, दशमलव हटाया तो 2 जीरो आ गई। अब 25 और 100 कौन से फाड़े से कटेगा? 25 एकम 25, 25 चौक 100, इसका न्यूनतम रूप होगा 1/4। f है 0.125, तो 0.125 बटे में कुछ नहीं है, दशमलव हटाया तो 1 2 3 संख्या के 3 जीरो आ गई। अब काटे इसको, 25 से, 25 पंजे 125, 25 चौक 100 और 0, 5 और 40 और कटते हैं ये, 5 एकम 5, 5 8 40, न्यूनतम रूप होगा इसका 1/8। जी है 0.066, तो 0.066 बटे में दशमलव हटाया तो कितनी संख्या है? 3 जीरो। अब 66 किससे कटेंगे? 2 से। 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 और 0। अब ये नहीं कटते हैं, एक सम और एक विषम है, तो 33/500, ये क्या हो गया? न्यूनतम रूप।